रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज के इस लेक्चर में हम सर्च एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर्च एल्गोरिदम बेसिकली क्या होते हैं, किस लिए यूज़ की जाते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। तो सर्च एल्गोरिदम बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और रिसर्च टेक्निक्स और यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं ये रिसर्च टेक्निक्स हैं हमारे पास, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं, रैशनल एजेंट्स हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स भी इसे कह सकते हैं। इन एआई मोस्टली यूज़ सर्च स्ट्रेटजीज, और ये जो एजेंट्स हैं बेसिकली सर्च स्ट्रेटजीज को ही यूज़ करते हुए हमारे एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन फाइंड आउट करती हैं। वो स्टेट्स से बेसिकली मूव करती हैं, एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे, नेक्स्ट स्टेट से उससे फिर नेक्स्ट स्टेट पे। तो ऐसे स्टेट से मूव करती करती ये फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती हैं। और जब ये मूव कर रही होती हैं तो ये चेक करती हैं हर स्टेट के ऊपर क्या ये हमारी फाइनल स्टेट है या नहीं है। अगर तो है तो ठीक, अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेट के ऊपर मूव कर जाती हैं और हमें जो एक्यूरेट जो रिज़ल्ट होता है वो प्रोवाइड करती हैं। अब लेट्स से अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मैं इस टाइम फॉर एग्जांपल अगर मैं बैठा हूँ एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर और मैंने लेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है, तो अब इसके अंदर क्या लेंगे, क्या क्या स्टेट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, मैं किन स्टेट में हो सकता हूँ। मैं यहाँ से बेसिकली मूव करूँगा, उठूँगा, जिस रूम में बैठा हूँ इस रूम का मैं डोर ओपन करूँगा, बाहर कॉरिडोर में जाऊँगा, मूव करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं कॉन्टीन्यूसली मूव भी कर रहा हूँ और अपनी स्टेट्स भी चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ से निकलूँगा, बाहर डिपार्टमेंट से एग्ज़िट हो जाऊँगा, फिर मैं नेक्स्ट सामने फ्रंट कॉरिडोर में जाऊँगा, ठीक है। वहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एंटर हो गया। अब मैंने वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल IT 6th में जाना है, ठीक है। तो वो अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे है तो मैं पहले क्या लेंगे स्टेयर्स की तरफ जाऊँगा, फिर मैं ऊपर क्या लेंगे स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के ऊपर जाऊँगा, फिर मैं आगे IT 6 की क्लास में एंटर होऊंगा। तो मैं डिफरेंट स्टेट्स एंड मतलब मैं डिफरेंट स्टेट्स में हूँ जब मैं अपनी गोल स्टेट की तरफ जा रहा हूँ। तो जब इस तरफ जाते जाते अब जब मैं फॉर एग्जांपल मैं पहुँच गया IT 6 में, तो मैं चेक करूँगा क्या ये मेरी गोल स्टेट है। अगर तो है तो ठीक, मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाऊँगा। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड करूँगा IT 6 कहाँ पे है, तो मैं उस तरफ चला जाऊँगा। तो फिर मैं अल्टीमेटली अपनी गोल स्टेट के ऊपर भी पहुँच जाऊँगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल वर्ड से मैंने आपको ये समझाया कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं सर्च एल्गोरिदम्स जो हैं। अब जो प्रॉब्लम है इसके अंदर जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। स्टेट स्पेस है, ये सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल स्टेट्स है, जितनी जितनी पॉसिबल स्टेट जिससे मैं हो सकता हूँ। स्टार्ट स्टेट है, किस किस स्टेट से हमने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस टाइम मैं इस रूम में बैठा हूँ तो ये मेरी इनिशियल स्टेट है। मेरी गोल स्टेट क्या है कि मैंने IT 6 में जाना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, जब निकलूँगा नेक्स्ट स्टेट में मैं क्या लेंगे अपने रूम से बाहर निकल गया, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेट में मैं इस डिपार्टमेंट से एग्ज़िट हो गया। फिर उस नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, मैं नेक्स्ट कॉरिडोर में नेक्स्ट डिपार्टमेंट कॉरिडोर में मैं एंटर हो गया। फिर मैं स्टेयर्स की तरफ चला गया, फिर ऊपर अल्टीमेटली IT 6 की तरफ। फिर उसके बाद गोल टेस्ट रहती है फंक्शन जो मैंने भी आपको बताया, डेट लुक्स एट द करंट स्टेट रिटर्न्स वेदर और नॉट इट इज़ द गोल स्टेट। वो हर स्टेट के ऊपर चेक करेगी क्या ये हमारी गोल स्टेट है या नहीं है। द सोल्यूशन टू सर्च अ प्रॉब्लम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन, और इस सोल्यूशन के अंदर अल्टीमेटली एक्शंस आएंगे। कार्ड द प्लान, जिसे हम प्लान भी कहते हैं, डेट ट्रांसफॉर्म द स्टार्ट स्टेट टू द गोल स्टेट, और ये हमें स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट की तरफ लेके जाते हैं। दिस प्लान इज अचीव थ्रू सर्च एल्गोरिदम्स। अब जो सर्च एल्गोरिदम्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, अनइन्फॉर्म्ड सर्चेज होती हैं और इन्फॉर्म्ड सर्चेज होती हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च को हम ब्लाइंड सर्च भी कह सकते हैं कि सर्च विदाउट इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्म्ड सर्च है वो सर्च विद इन्फॉर्मेशन है। कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्म सर्च के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। आपने बस कॉन्टीन्यूअली सॉरी इन्फॉर्म सर्च के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो आप क्या लेंगे अपनी गोल स्टेट पर जाते हैं। लेकिन अनइन्फॉर्म सर्च के अंदर आपने ब्लाइंडली सर्च करना होता है, ब्रूट फोर्स मेथड के थ्रू आपने सर्च करते हुए अपनी गोल स्टेट तक पहुँचना होता है। और इसके अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च आती है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च आती है और यूनिफॉर्म कोर्स सर्च आती है। जबकि इन्फॉर्म सर्च के अंदर ग्रेडी सर्च आती है, ए स्टैटिक सर्च आती है, ग्राफ सर्च आती है। अभी हम अनइन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म के बारे में थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से पढ़ते हैं, फिर हम इनके ये जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इनकी जो आगे टाइप्स हैं उनकी तरफ भी आगे मूव करेंगे। तो इन्फॉर्म्ड सर्च क्या होती है? इन्फॉर्म्ड सर्च इन एआई इज़ अ टाइप ऑफ सर्च एल्गोरिदम डैट यूजेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिससे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक फॉर एग्जांपल आपने एक साइकिल कंप्लीट करना है, या आपने एक क्या लेंगे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे अगर
लेबरर्स इतने हों और उसका वर्किंग डेज इतने हों, तो लेबरर्स कितने चाहिए होंगे, लेट्स से इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हमने फिर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने क्या है कि वो हमने थर्ड एक इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है, जिसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेबरर्स इतने हैं, वर्क इतने दिनों में कंप्लीट होगा, इतना एरिया, तो कितनी कॉस्ट आएगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, जो उनके ऊपर जो लेबरर्स के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, हमारी वैसे कॉस्ट, मतलब जिस इस तरह से के जो क्वेश्चंस दिए गए होते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। ठीक है, तो वो कह लें कि इन्फॉर्म सर्च होती है। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ heuristics, estimate of cost or other relevant data to prioritize which states to expand and explore। अब इसके अंदर ए स्टैटिक सर्च आती है, बेस्ट फर्स्ट सर्च आती है, ग्रीडी सर्च आती है। अब जो इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स के जो की फीचर्स हैं वो क्या है कि यूज़ ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन सर्च एल्गोरिथम्स यूज ह्यूरिस्टिक्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड द सर्च प्रोसेस एंड प्रायोरिटाइज विच नोट्स टू एक्सपैंड। तो इसमें हमें कंप्लीट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपने किस नोड की तरफ जाना है, किस स्टेट की तरफ जाना है, किसकी तरफ नहीं जाना। अगर आपको पता है कि अभी इस नेक्स्ट स्टेट से ये नेक्स्ट स्टेट हो सकती है, तो मैं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन का पता है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि मैंने यहाँ से इस स्टेज पे जाना है, तो किस तरीके से जाना है वो मुझे कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो मैं सिर्फ अपनी गोल स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए उन स्टेट की तरफ जाऊँगा जो कि मुझे अपनी गोल स्टेट की तरफ लेके जा रही हैं। मोर एफिशिएंट, अभी जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये गाइडेड सर्च हमारे पास, क्या लेंगे, हम इसे गाइडेड सर्च भी कह सकते हैं। और वो क्यों कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें गाइड दी जाती है कि आपने इस तरीके से अपनी स्टेट के ऊपर पहुँचना है। जबकि जो अनइन्फॉर्म सर्च होती है उसके अंदर ऐसा कोई गाइड नहीं होती है, आपको ब्लाइंडली ब्रूट फोर्स मेथड के थ्रू ब्लाइंडली आपको जाना होता है और सारी स्टेट्स को चेक करते हुए जाना होता है। और ये जो हमारे पास जो इन्फॉर्म्ड सर्च है ये बेसिकली मोर एफिशिएंट है। इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम्स आर डिजाइन टू बी मोर एफिशिएंट देन अनइन्फॉर्म्ड सर्च, such as breadth first search or depth first search by avoiding the exploration of unlikely paths। जब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम सारी की सारी स्टेट्स को वन बाय वन, हम सारी की सारी स्टेट्स को डेप्थ में जाके भी और उसकी कह रहे हैं कि लेवल वाइज भी उसकी सारी सर्चिंग करते हुए हम वहाँ पे अपनी गोल स्टेट पे पहुँचते हैं। और इस अपनी गोल स्टेट तक पहुँचते पहुँचते आप बहुत, क्या लें कि फॉर एग्जांपल आपकी गोल स्टेट है, लेट्स से मैं अगर आपको एक ग्राफ से अगर समझाना चाहूँ, तो अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर वो उसकी ब्रांचेस बनी हुई हैं, अभी हम डेप्थ इसके अंदर आगे मज़ीद डिटेल से भी पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद वहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी, वहाँ पे ये मैं चीज़ डिस्कस करूँगा। और ये क्या लेंगे, जो इन्फॉर्म सर्च है ये गोल डायरेक्टेड होती है, आपको गोल का पता है। इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स आर गोल डायरेक्टेड, मीनिंग दैट दे आर डिजाइन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना होता है। कॉस्ट बेस्ड है, इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स ऑफन यूज कॉस्ट बेस्ड एस्टिमेट्स टू इवेल्युएट नोड्स सच एज द एस्टिमेटेड कॉस्ट और रीच और द, मतलब इससे हमें कॉस्ट का भी आइडिया हो जाता है कि हम अगर इस बात को यूज़ करते हुए जाएँ तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। फिर इसमें प्रायोरिटाइजेशन है, इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स प्रायोरिटाइज विच नोड्स टू एक्सपैंड बेस्ड ऑन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ऑफन लीडिंग टू मोर एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कह लें कि इसमें हमें प्रायोरिटी भी, हमें उन नोड्स को हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि किन को हमने पहले एक्सप्लोर करना है। फिर ऑप्टिमलिटी है, इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स में गारंटी एन ऑप्टिमल सोल्यूशन इफ द ह्यूरिस्टिक्स यूज आर एडमिसिबल एंड कंसिस्टेंट। अगर वो कंसिस्टेंट हो तो हमें अपनी प्रॉब्लम का एक ऑप्टिमल सोल्यूशन भी मिल जाता है। नेक्स्ट अनइन्फॉर्म्ड सर्च है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च इन एआई रेफर्स टू टाइप ऑफ सर्च एल्गोरिथम दैट डज नॉट प्रोड्यूस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती to guide the search process. Instead, these algorithms explore the search or in a systematic but blindly manner without considering the cost of the reaching the goal। अब लेट्स से मैं अगर एक यहाँ पे आपको मज़ीद ये पॉइंट क्लियर कर दूँ, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये स्टेट है, ठीक है, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, ये बस ड्राइंग इस तरह की ही है मेरी, ठीक है।
अब ये देखें अगर आप, तो अब इसके अंदर जो डेप्थ फर्स्ट सर्च या कह लेंगे अनइन्फॉर्म जो सर्च है, इसके अंदर अब वो क्या करेगा, अब लेट्स से इसकी भी आगे, तो इससे भी आगे स्टेट्स निकल रही हैं, लेट्स से इनके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी इसलिए मैंने वो कंप्लीट डायग्राम इसलिए बनाई कि ये हम चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। अब वो यहाँ से क्या करेगा, डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जो स्टेट निकल गया इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इसके बाद अगर इसको आगे कोई स्टेट मिलती है फिर उस तरफ चला जाएगा, अगर नहीं मिलती तो वापस आएगा, फिर इसकी जो दूसरी स्टेट है इसको सर्च करते हुए देखेगा यहाँ क्या हमारा सोल्यूशन यहाँ बड़ा हुआ, अगर यहाँ पे भी नहीं मिला तो फिर वापस यहाँ पे आ जाएगा बैक ट्रैक करते हुए, फिर यहाँ पे अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम जो है तो फिर यहाँ पे इस स्टेट को चेक करेगा क्या ये हमारी गोल स्टेट है, अगर नहीं है तो फिर यहाँ से फिर ये बैक ट्रैक करता हुआ यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ से इस नोड को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, फिर यहाँ से इस नेक्स्ट नोड को एक्सप्लोर करेगा, अगर तो इसे नेक्स्ट स्टेट अगर भी मिल गई तो ठीक, उसको आगे नेक्स्ट करता रहेगा, अगर नहीं मिलेगी फिर बैक ट्रैक करता हुआ, फॉर एग्जांपल आपकी गोल स्टेट पड़ी हुई है यहाँ पे, लेट से आपकी गोल स्टेट यहाँ पड़ी है, तो क्या करेगा, पहले ये यहाँ से होता हुआ बैक ट्रैक करता है, यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से अल्टीमेटली ये सारे पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से यहाँ पे और फिर अल्टीमेटली यहाँ पहुँचेगा, तो इसकी गोल स्टेट तो कह लेंगे बहुत दूर पड़ी हुई थी, मे बी इसके आगे भी आगे ब्रांचेज हों, फिर आगे उसके आगे सब ब्रांचेज हों, फिर आगे उसके आगे सब ब्रांचेज हों, तो इसके अंदर कह लें कि हमें हर लेवल के ऊपर जाके आप हमें चेक करना पड़ता है क्या ये हमारी गोल स्टेट है या नहीं है, तो इस चक्कर में हमारी कह लें कि बहुत ज़्यादा टाइम भी इसमें वेस्ट हो जाता है, ठीक है, और इसमें हमारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये ब्लाइंडली सर्च करता है विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ रीचिंग द गोल और द लाइवलीहुड टू फाइंड अ सोल्यूशन। Uninformed search algorithms are often used as a starting point for more complex informed search algorithms or as a way to explore the search space in simple problems. However, in complex problems with a large space, uninformed search algorithms may be inefficient. जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि अगर कोई ये हमारे पास जो ग्राफ है या ट्री है बहुत बड़ा बना हो जिसमें आगे सब ब्रांचेज हों, तो फिर वो हर एक को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी गोल स्टेट ही कहीं और पड़ी हुई है तो वो पहले अपने सारा का सारा टाइम वो ब्रूट फोर्स मेथड यूज़ करते हुए बाकी नोट्स के ऊपर लगा देगा, हमारी गोल स्टेट ही दूसरी तरफ पड़ी हुई थी तो वो उस तक पहुँचते बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत कॉस्ट भी उसमें लगेगी। इस एग्जाम्पल में डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, वो पहले आपको मैंने ग्राफ भी दिखाया है। अब इसके जो की फीचर्स क्या हैं कि सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन है, इसका एक सिस्टम बना दिया गया है कि इसने पहले डेप्थ में जाना है, फिर क्या लेंगे लेफ्ट साइड पे जाना है, फिर उसके लेफ्ट नोड पे, उसके लेफ्ट नोड पे। अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स एक्सप्लोर द सर्च स्पेस सिस्टमेटिकली आइदर बाय एक्सपेंडिंग द आवर चिल्ड्रन ऑफ द नोड, जिसे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं, और बाय एक्सप्लोरिंग एज डीप एज पॉसिबल, या फिर डेप्थ में जाएगा या फिर उसके हर नोड को चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कि जिस तरह की पहले ट्री बनाया था, ठीक है, इसको एक्सप्लोर करेगा, इसको एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक और है तो ये हो जाएगा लेवल बाय लेवल, ठीक है, ये लेवल बाय लेवल है, और ये अगर इसकी मज़ीद कह लेंगे मज़ीद आगे इसकी ब्रांचेज हैं तो ये डेप्थ है, यानी कि डेप्थ बाय डेप्थ भी ये करता है और लेवल बाय लेवल भी ये करता है। नो ह्यूरिस्टिक अनइन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम डू नॉट यूज, इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, और ये ब्लाइंड सर्च है। डो नॉट कंसिडर द कॉस्ट ऑफ, हमें कॉस्ट का भी नहीं पता होता कि गोल स्टेट तक पहुँचते हमें कॉस्ट कितनी आएगी और हमें कोई सोल्यूशन भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स आर ऑफन सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, मेकिंग देम अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। और ये इनएफिशिएंट भी है, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स कैन बी इनएफिशिएंट इन कॉम्प्लेक्स, जिस मैंने आपको बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ये इनएफिशिएंट जो है वो होगा। नॉट गारंटी टू फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन, और इसके अंदर हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम डू नॉट गारंटी एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, सो एज दे डू नॉट कंसीडर द कॉस्ट, हमें कॉस्ट का भी नहीं पता होता और बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन का भी नहीं पता होता। तो उम्मीद है कि आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का आइडिया हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपना सर्च इनको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, तो उस लेक्चर में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से दोनों ऑपरेट करती हैं, सर्च भी और सॉरी इन्फॉर्म भी और अनइन्फॉर्म भी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।